तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाए। गहरी निराशा, वेदना और क्षोभ में डूबी हुई आवाज में गाए इस विषादपूर्ण गीत को सुनकर कलेजा मुंह को आ जाता है। इस दिल में जल रही है अरमान की चिताएं। 1963 में प्रदर्शित फिल्म सेहरा का यह गीत एक गुमनाम कलाकार पर फिल्माया गया था, लेकिन मोहम्मद रफी का यह गाना लोकप्रियता की बुलंदी पर पहुंच गया था। मेरा हर एक आंसू देने लगा दुआएं। इस गाने के फीमेल वर्जन को स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर ने गाया है। तकदीर का फसाना जाकर किसे सुना। लता जी का यह गीत बहुत नीचे सुर से शुरू होकर बहुत ऊपर तक जाता है। ऐसे गाने को गाना किसी भी गायिका के लिए कठिन चुनौती होती, लेकिन लता जी ने इस कठिनतम गीत को गाकर अपनी रेंज की जिंदा मिसाल पेश की। इस दिल में जल रही है अरमान की चिताएं। फिल्म सेहरा के इन गीतों को संगीत दिया था रामलाल हीरा पन्ना ने। उन्होंने इस फिल्म के कई गीतों में संगीत समन्वय की विलक्षण प्रतिभा का जादू दिखाया था। ऐसा ही एक गाना है। तुम तो प्यार हो। रामलाल के पास संगीत संयोजन की विलक्षण क्षमता थी, लेकिन फिल्म संगीत की दुनिया में उनकी प्रतिभा की भयानक उपेक्षा हुई और उन्हें गिनती के गीतों में संगीत देने के मौके मिले, लेकिन उनके बनाए ये नगमे आज भी फिल्म संगीत के आकाश में चमकते सितारे बनकर आज भी अपनी चमक बिखेर रहे हैं। शहनाइयों से कह दो कहीं और जाके गाए। इस वीडियो में बात करेंगे फिल्म सेहरा के अविस्मरणीय गीतों को संगीत देने वाले फिल्मी दुनिया के सर्वथा उपेक्षित संगीतकार रामलाल की, उनके बनाए गीतों की और मोहम्मद रफी एवं लता मंगेशकर की गायकी की। आप बने रहिए हमारे साथ। आपने अगर हमारे चैनल ग्रेट लेजेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं साची और आप देख रहे हैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों पर आधारित अपना पसंदीदा चैनल ग्रेट लेजेंड्स। दोस्तों, मशहूर निर्माता निर्देशक वी शांताराम की फिल्मों में संगीत हमेशा से ही सशक्त पक्ष रहा। उनकी फिल्म नवरंग के लिए मुख्य गायक थे महेंद्र कपूर और इसलिए वी शांताराम की अगली फिल्म सेहरा के गीतों को भी महेंद्र कपूर की आवाज में रिकॉर्ड कराया गया था। इस फिल्म में संगीत देने का काम संगीतकार रामलाल को मिला था और वह जानते थे कि इस फिल्म के गानों की उनकी संगीत रचनाओं में जो गहराई और गहनता है, उसे देखते हुए उन गीतों को, खासकर तकदीर का फसाना गीत को गाने के लिए खास इंटेंसिटी की जरूरत है और केवल मोहम्मद रफी ही इन गीतों के साथ न्याय कर सकते हैं। लेकिन उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि निर्माता निर्देशक को अपनी बात से राजी कर सके। ऐसे में निर्माता निर्देशक के कहने के मुताबिक तकदीर का फसाना गीत के मेल वर्जन को महेंद्र कपूर से रिकॉर्ड करा लिया था, लेकिन जब शांताराम बापू ने उस गीत को सुना तो वह संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने कहा कि उस गीत में वह दर्द और गहराई नहीं है जो वह चाहते हैं। इस पर रामलाल ने अपने मन की बात कह दी कि इस गीत को रफी साहब से गवाया जाए, तभी इस गीत में वह बात आ पाएगी जो वह चाहते हैं। लेकिन समस्या यह थी कि वी शांताराम ने हमेशा से रफी साहब की गायकी की अनदेखी की और अपनी पहले की फिल्मों के लिए मोहम्मद रफी से कोई गीत गवाने के लिए संपर्क नहीं किया। ऐसे में वी शांताराम को डर था कि रफी साहब गाने के लिए तैयार नहीं होंगे। जब उन्होंने रामलाल से यह बात बताई तो रामलाल ने कहा कि वह रफी साहब को इस गाने को गाने के लिए मना लेंगे। जब रामलाल ने रफी साहब से उस गीत को गाने का अनुरोध किया तो वह मान गए और इस गीत को रफी साहब की आवाज में रिकॉर्ड किया गया। इस दिल में जल रही है अरमान की
चिताएं। रामलाल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उस गाने में आवाज रफी साहब की थी, लेकिन म्यूजिक ट्रैक पहले रिकॉर्ड किए गए गाने का ही रखा गया था। बाद में सहरा के और भी गीतों को मोहम्मद रफी ने आवाज दी। मुझे तुमसे प्यारा और न कोई। तकदीर का फसाना एक टैंडम सॉन्ग है जिसके मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में अलग अलग वर्जन हैं। इस दिल में चल रही है अरमान की। दोनों ही वर्जन मधुर बन पड़े हैं, लेकिन कई अन्य गीतों की तरह इस गीत का मेल वर्जन ज्यादा लोकप्रिय हुआ और दोनों वर्जन को अगर सुने आपको लगेगा कि मेल वर्जन शायद ज्यादा बेहतर बन पड़ा है। तुझको खुशी की परियां घर तेरे ले। रफी साहब वाले वर्जन में शहनाई और करुणता तो है ही, साथ ही रफी साहब की आवाज का उफान भी है। रफी साहब अपनी आवाज को इस गाने में कितने ऊपर ले गए हैं, सुनिए और महसूस कीजिए। तुम तो रहो सलामत। ऐसे गाने हमेशा मुश्किल और डिमांडिंग हुआ करते हैं। रफी साहब ने रामलाल की इस कठिनतम धुन के साथ बिल्कुल न्याय किया है। बेवफाई और दिल के टूटने पर गाए जाने वाले गानों में जब इस तरह की इंटेंसिटी आ जाती है तो उनका लोकप्रिय होना तय हो जाता है। मेरा हर एक आंसू मेरा। उन दिनों इस गाने को प्यार में धोखा खाने वाले और एक तरफा मोहब्बत करने वाले नौजवान खूब गाते थे। रफी साहब के बेहद चुनिंदा गानों में इस गाने का शुमार किया जाता है। इस गाने को सुनकर गीतकार हसरत जयपुरी की कलम को भी सलाम करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अरमान की चिताएं वाला जुमला हो या फिर मेरा हर एक आंसू देने लगा दुआएं जैसे जुमले हों, इस गाने में उन्होंने अपनी शायरी का खूब कमाल दिखाया है। देने लगा दुआएं इस दिल में जल रही है। स्वर सम्रागी लता मंगेशकर का गाया वर्जन भी बेमिसाल है और इस गीत को सुनकर आपको अंदाजा हो जाता है कि आखिर लता मंगेशकर को स्वर सम्रागी और सर कोकिला क्यों कहा जाता है। लता मंगेशकर वाला वर्जन एक अद्भुत धुन के साथ शुरू होता है और इसके बाद एक शेर आता है। उजड़ गया है मोहब्बत में। जैसे कि पहले कहा गया है, इस गाने की खासियत है इसकी इंटेंसिटी। बहुत नीचे सुर से शुरू होकर यह गीत बहुत ऊपर तक जाता है। मुखड़ा जानबूझकर रामलाल जी ने नीचे सुर पर रखा है, लेकिन जैसे ही अंतरे पर हम आगे बढ़ते हैं गायिका के सुर ऊपर चढ़ते जाते हैं। ऐसे गाने किसी भी कलाकार के लिए कठिन चुनौती की तरह होते हैं। यह गाना लता जी की रेंज की एक जिंदा मिसाल है। जब हम दूसरे अंतरे पर पहुंचते हैं तो सुर काफी अधिक चढ़ जाता है, खासकर यह लाइन। यह बहुत ही ऊंचे सुर में है। इस गाने के ताल वाद पर ध्यान दे तो आपको फिर हैरत होगी। ये मंदिर के नगाड़े जैसा चलन है। बहुत धीमी और शांत चाल के ताल वाद रखे हैं रामलाल ने, ताकि गाने का गहरा असर बरकरार रहे, क्योंकि यहाँ कमाल तो धुन और गायकी को करना था, आज के गानों की तरह केवल म्यूजिक अरेंजमेंट को नहीं। लेकिन विडंबना यह कि इसके बावजूद किसी अन्य निर्माता ने रामलाल को संगीतकार के रूप में मौका नहीं दिया। रामलाल को मुख्य तौर पर सहरा और गीत गायक पत्थरों ने फिल्म की सुरीली गीतों के लिए याद किए जाते हैं। यह सोचकर बहुत दुख होता है कि इतने प्रतिभा संपन्न संगीतकार को ज्यादा मौके नहीं मिले और उनको वह मुकाम नहीं मिला जिसके वह हकदार थे। एक तरह से वह उम्र भर काम पाने के लिए संघर्ष करते रहे और गुमनाम रहे। उनके अंतिम दिन बहुत ही कष्ट और घोर गरीबी में बीते। उन्हें भीख मांगकर गुजारा करने को मजबूर होना पड़ा। कभी मुंबई कोलाबा जैसे पॉश इलाके में रहने वाले रामलाल को
अंतिम समय में खोली में गुजारना पड़ा। रामलाल को महाराष्ट्र सरकार से 700 रुपए मासिक पेंशन मिलती थी। उनके संगीत संयोजन और उनकी धुनों की गहराई को देखकर तो कभी हम मान ही नहीं सकते कि उनमें किसी तरह की प्रतिभा की कमी थी। हाँ, ये जरूर है कि बम्बई की फिल्मी दुनिया की तहजीब उन्होंने नहीं सीखी थी और इस कारण उनको फिल्मी दुनिया में कामयाब लोगों की ओर से वैसी उपेक्षा और अपमान सहना पड़ा जिसकी कल्पना उन्होंने शायद ही की थी। और यही कारण है कि अंतिम दिनों में उनके व्यवहार में रूखापन आ गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपका संगीतकार रामलाल के बारे में क्या कहना है? यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।